माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो बंद हुआ है, हमने बंद करने की मांग तो कभी नहीं की थी। हमने ये मांग की थी कि इसको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाए और हमारे हिंदू धर्म के लिए एक फिक्स कोटा किया जाए, सीटें मखसूस की जाए। लेकिन ना जाने ये सियासत का भेंट हो गया ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी। और इसके साथ साथ हमने ये सुझाव दिया था तमाम सरकार को भी कि इस मेडिकल कॉलेज में जो 40 बच्चे चुने गए हैं उनको आधे जम्मू भेज दीजिए, आधे कश्मीर भेज दीजिए। और आखिर सरकार को वही करना पड़ा, लेकिन धर्म के नाम के ऊपर ये बलि चढ़ गया। और अफसोस इस बात का है कि आने वाली जनरेशन, पीढ़ियां जो है, इस मेडिकल कॉलेज के बंद होने की वजह से उन बच्चों के रास्ते जो थे वो रुक गए। और दूसरा, हमारी ये मांग है कि जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने पहले इसे इजाजत दी थी खोलने की मेडिकल कॉलेज को, और फिर उसी मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लेटर ऑफ परमिशन जो थी वो नेशनल मेडिकल कमीशन ने बंद कर दी। अब बताइए कि वो पहले वाली परमिशन ठीक थी या अब ये लेटर ऑफ परमिशन जो आपने कैंसिल की थी है तो गलत कौन है? इसलिए हमारी ये भी मांग है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के जो अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सजा दी जाए कि उन्होंने गलत परमिशन दे करके एक मजहबी तनाव पैदा कर दिया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दिया, जम्मू वर्सेस कश्मीर कर दिया, और सियासतदानों ने जम्मू और बीच में नफरत की दीवारें खड़ी कर दी। बाहरी राज्यों में मेडिकल कॉलेज के लिए प्रदर्शन किए जाते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए, मगर जम्मू शहर में प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा था कि वो सीट जो है वो गलत बांटी गई है। तो क्या लगता है मेडिकल कॉलेज की मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई, उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिली कि यहाँ पर जश्न का माहौल जो जम्मू में था। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, ये जश्न मनाने वाले जम्मू का डोगरा नहीं है, जम्मू का नौजवान नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को तोड़ा था। उसका भी इन्होंने स्वागत किया, यूनियन टेरिटरी बनने का, महाराजा हरि सिंह जी का स्टेट सब्जेक्ट और स्पेशल स्टेटस को तोड़ने का भी स्वागत किया, लद्दाख का बंटवारे का भी स्वागत किया और दरबार मूव बंद करने का भी स्वागत किया। ये वही लड्डू और जश्न बांध रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हमें अफसोस है कि ये जो मेडिकल कॉलेज बंद हुआ और आज यही लोग जो है, और जम्मू कश्मीर की बर्बादी का जब जिक्र होगा इतिहास में तो भारतीय जनता पार्टी का नाम काली स्याही से लिखा जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अब ये इनकी दूसरी राजनीति, पहले मेडिकल कॉलेज बंद करवाया, अब दूसरी राजनीति और सियासत शुरू हो गई कि सवाल रहेगा जी सवाल रहेगा कि उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया था पिछले दिनों, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लद्दाख को अलग कर दिया जम्मू कश्मीर से, उसका बेड़ागर्क तो किया। अब जम्मू की मांग कर रहे हैं कि जम्मू को अलग स्टेट बनाया जाए, अब उसका भी बेड़ागर्क करना है क्या इन्होंने? देखिए, आपने पत्रकार मित्रों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। मैंने 5 अगस्त 2019 के बाद ही जम्मू कश्मीर रियासत के दर्जे की वापसी की जंग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए गया। सुप्रीम कोर्ट से भी ये कहवा के लाया कि रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस किया जाए। उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पार्लियामेंट में विश्वास दिलाने के बाद भी आज तक वो रियासत का दर्जा वापस नहीं कर रहे। दूसरा, ये इसके साथ साथ अब नई इन्होंने मुहिम छेड़ दी कि अलग जम्मू रियासत बनाई जाए। तो अगर श्यामलाल शर्मा या लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील शर्मा जी या सतपाल शर्मा जी जो नए एक संसद बने हैं और इसके प्रेसिडेंट भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और पीएम मंत्री जितेंद्र सिंह जी भी है और साथ में जुगल किशोर जी भी है, मैं उनसे ये कहूंगा कि आप पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू होने वाला है तो आप तीनों सांसद मिल करके अलग जम्मू रियासत का बिल जो है वो पार्लियामेंट में, जिस तरीके से जबरन आपने जम्मू कश्मीर डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को तोड़ा था, उसी तरीके जम्मू को अलग रियासत, ये विनाशकाल विपरीत बुद्धि वाला ये मत कीजिए। अगर आप सिंसियर हैं तो आप लाइए, जम्मू कश्मीर का बजट सेशन असेंबली का शुरू होने वाला है। तो पत्रकार मित्रों, आप ही के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी को यह पैगाम भेज रहा हूं, संदेश भेज रहा हूं कि असेंबली में अलग जम्मू राज्य की रियासत के दर्जे का बिल लाएं। और आपको मैं ये बताऊं, ये शायद जिसने ये मांग उठाई है वो अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं, उन्हें मेंटल हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। सर, बहुत सारे जाके गूंजी, कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज को बंद करने के बाद जो है कह रहे हैं कि अब जाके जम्मू की आवाज गूंजी। तो इस बात नहीं, जम्मू के लोग परेशान है, दुखी है।
जम्मू के लोग दुखी हैं वो इसलिए कि उनके बच्चों का भविष्य आगे ही 30 लाख बेरोजगार नौजवान जम्मू कश्मीर में हो गया। किसका? एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद। आज घर घर से जम्मू के लोग भले ही बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन उनके दिल में ये जाग गई है मांग कि आर्टिकल 370 को तोड़ करके बहुत गलत हुआ है, हमारे अधिकार चले गए।